हेलो गाइस, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, मैकेनिक्स का, अप्लाइड मैकेनिक्स का, जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, या हिंदी में बात करें तो अदिश एवं सदिश राशियाँ। तो इस बोर्ड में आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, जिसको आप डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं। और ये पूरा कंटेंट यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसे मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूँगा, तो हिंदी मीडियम वाले भी उसे आसानी से लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, या कोई ऐसी टफ़ लैंग्वेज नहीं है जिसको आप कैप्चर ना कर पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि नाम देखते हैं क्या है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, जिसका हिंदी में नाम है अदिश एवं सदिश राशियाँ। अदिश को अगर थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं और सदिश को लेते हैं, सदिश मतलब दिशा के साथ, और आदिश मतलब दिशा के से अलग या दिशा से हटकर। तो यहाँ से एक डिफरेंस क्रिएट होता है, जो इन सभी 6 डिफरेंसेस के अलावा जो मेन डिफरेंस है, जो इन राशियों में मेन डिफरेंस निकल के आता है, वो ये है कि अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है। परिमाण क्या होता है? अगर जैसे किसी भी बॉडी का या कोई भी हमारे पास एक वस्तु है जिसका वज़न 3 किलोग्राम है, तो जो 3 किलोग्राम हुआ वो उसका मैग्नीट्यूड हुआ। लेकिन जब हम दिशा की बात करते हैं, तो यदि कोई भी बल किसी भी बॉडी पर किस डायरेक्शन में लग रहा है, यह हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगर इस तरीके से देखते हैं तो भी, या अगर हम कहें कि टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो उसमें भी दिशा आती। पुश या पुल की बात करते हैं तो उसमें भी दिशा हमें बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने अभी बात की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। यहीं से दोनों राशियों में या दोनों क्वांटिटीज़ में डिफरेंस निकल कर के आता है कि स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। क्वांटिटी की बात अभी हमने पिछले वीडियो में की थी, पहले वीडियो में बात की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो वो सारी क्वांटिटी, जैसे कि अगर हम बात करें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटीज़ हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में आएंगी। फिर इसके बाद उनको हम अलग अलग तरीके से कि किस में मैग्नीट्यूड होता है तो वो स्केलर हो जाएंगी, और किस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं इन डिफरेंस को देखते हुए समझते हैं, और ये आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस लिखा हुआ है इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, मीन्स स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का मेन डिफरेंस इसी वाले पॉइंट से क्लियर होता है कि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है। और यदि बात करते हैं इसमें परिमाण, और अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, मीन्स दिशा एवं परिमाण दोनों ही इसमें होता है। दिशा और परिमाण कैसे होगा, ये जब हम अभी लास्ट में एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। दिस क्वांटिटी चेंजेस विद द चेंज इन द मैग्नीट्यूड। चूँकि इस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये जो क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड हुई। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो जो क्वांटिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। दिस चेंज विद द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। द चेंजेस इन द वेक्टर क्वांटिटी ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, बिकॉज दिस क्वांटिटी हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दूसरा पॉइंट का, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा आर एप्लीकेबल। देखिए, अलजेब्रा के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल है, कि मीन्स कोई भी यदि हमने वस्तु ली जिसका 3 kg द्रव्यमान है, और अगर उसमें हम 2 kg जोड़ते हैं तो सिंपल 5 kg हो जाता है। ये सिंपल रूल हैं अलजेब्रा के। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर अलजेब्रा लगेगी, मीन्स दीज टाइप्स ऑफ क्वांटिटी ओवेज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मीन्स यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा काम करेगी, जिसमें अगर हमें
कोई भी अगर बॉडी है और यदि वो किसी भी वेलोसिटी से जा रही है और हमें डायरेक्शन दी है तो उसी डायरेक्शन में हम उसको लेते हुए ऐड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वन स्केलर क्वांटिटी कैन डिवाइडेड अनदर स्केलर। यस, एक स्केलर क्वांटिटी किसी दूसरी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड हो सकती है, बट यहाँ पर अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट डिवाइड अनदर वेक्टर वन। एक वेक्टर क्वांटिटी किसी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड नहीं हो सकती है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी कैन डिवाइड अनदर स्केलर, तो देखिए जैसे आप जानते हैं स्पीड, अगर यहाँ पर लिखें स्पीड, इसको समझा रहा हूँ मैं आपको, इस पॉइंट को, स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करते हैं, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी कैन डिवाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये पॉसिबल है, बट वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट डिवाइड अनदर वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है, स्केलर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वन डायमेंशन वेयर एज वेक्टर क्वांटिटी कैन रिप्रेजेंटेड इन मल्टी डायमेंशन। इसका मतलब ये है कि चूंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली दिस इज द रीजन दैट्स वाई स्केलर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वन डायमेंशन। अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, चूंकि इसमें डायरेक्शन होता है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मल्टी डायमेंशन। And the last and the most important part of this difference is the example. Speed, time, mass, distance, volume, lots of quantities may be the वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मास की बात करते हैं, मीन्स द्रव्यमान की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेल यू दैट कि ये किस दिशा में इसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम होगा। द्रव्यमान है तो है 3 किलोग्राम, कोई दूसरी वस्तु है उसका 5 किलोग्राम, तो हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस दिशा में। इसलिए मास एक आपका स्केलर क्वांटिटी हुआ, लेकिन हमें ये बताना आवश्यक होगा कि इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। जैसे हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस की कोई एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है, तो ए स्टेशन से बी स्टेशन के बीच की दूरी हमारी मान लीजिए 20 किलोमीटर है, तो हमें ये बताने की आवश्यकता है कि 20 किलोमीटर है। इसके बाद जैसे और बात करते हैं टाइम, टाइम कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, तो उसमें भी डायरेक्शन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से बाकी और भी क्वांटिटीज़ है, वॉल्यूम है, एरिया, कोई घर खरीदता है तो बताता है भाई इतने स्क्वायर फीट है, तो हमें उसमें ये बताने की आवश्यकता नहीं कि किस दिशा में, इतना है एरिया तो एरिया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी की बात करते हैं, कोई एक व्हीकल है जो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। डायरेक्शन देखते हैं हम लोग, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हमने नॉर्थ ईस्ट बोला, तो एक कोई व्हीकल है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी और ये डायरेक्शन, या हम इसको आपको दिखा सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ये हो गया। जैसे फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स में अभी हमने आपको पहले भी बताया कि बल यदि किसी बॉडी पर लग रहा है तो हमें बताना पड़ेगा कि अगर ये एक बॉडी है तो इसमें अगर 4 किलो न्यूटन का बल लग रहा है तो वो 4 किलो न्यूटन का बल ऐसे लग रहा है, ये 4 किलो न्यूटन का बल ऐसे लग रहा है, ये 4 किलो न्यूटन का बल बाहर की तरफ, मीन्स वी हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो इस तरीके की क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की आवश्यकता दोनों की पड़ती है। इसलिए डिफरेंस केवल और केवल इस वेक्टर का आ जाता है, क्योंकि ये वेक्टर ही हमें शो करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दिशा को लिया गया है। तो ये पूरा है, आपको पहले ही आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्योंकि अब तो मैंने इसमें काफ़ी लिख दिया है, फिर भी आप ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस है जिन्हें आप लिखेंगे, 6 डिफरेंस सफिशिएंट है आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए। तो केवल और केवल लास्ट में बात करते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। बाकी सारे डिफरेंसेस उन्हीं पे डिपेंड है जो इनका मेन फीचर है डिफरेंशिएट का। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अप्लाइड मैकेनिक्स के और भी चैप्टर्स जो उसमें इंक्लूड हैं सिलेबस में, उनको हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।